करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल यूनिट 2 यूनिट 2 में हम टॉपिक देखने जा रहे हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग। तो करिकुलम डिज़ाइनिंग क्या होती है? करिकुलम डिज़ाइनिंग वो चीज़ है जिसे पीपल जिसे लोग अपनी नज़रों में देखते हैं कि किस प्रकार से करिकुलम होना चाहिए। देन कह सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है या प्लान ऑफ एक्शन है ताकि हम हमारा कोर्स ऑफ स्टडी या सेट ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस बना पाएँ। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक मेथड है थिंकिंग की। तो ये थी कुछ आसान सी डेफिनेशंस एंड कुछ टफ डेफिनेशन, आप कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और अपने मीनिंग्स को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि पर्पसफुल होता है, ये डेलिब्रेटिव होता है, साथ ही साथ क्रिएटिव होता है। क्रिएटिविटी तो हर एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई रहती है और हर चीज़ का पर्पस भी होता है। साथ ही साथ इसमें कई लेवल्स ऑपरेट होते हैं और इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी ये फ़ेल होता है, लेकिन फ़ेल होने का मतलब ये नहीं कि फिर से उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर ये इसमें कोई सा एक एस्पेक्ट फ़ेल होता है तो उस एस्पेक्ट को लेकर फिर से नया डिज़ाइन बनाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के स्टेजेस भी पाई जाती हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें 4 टाइप्स के। पहला है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो जो एम्स हैं हमारे, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे सेट किया जाता है। सेकंड, उसके हिसाब से कंटेंट बनाया जाता है। कंटेंट बनाते हुए भी 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले नॉलेज कंपोनेंट का। नॉलेज कंपोनेंट में कंसेप्ट आता है, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, लॉज, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन सेकेंडरी प्रोसेस या स्किल कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है इससे, जिसमें मेंटल प्रोसेस, फिजिकल या मैनिपुलेटिव प्रोसेसेस आती हैं। थर्ड है हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ आती हैं। थर्ड अगर हमारा एलिमेंट देखा जाए तो मेथड्स हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सी मेथड्स यूज़ होगी और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और किस प्रकार से इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फोर्थ नंबर पे है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ मस्ट, ताकि हमने जो एम्स ऑब्जेक्ट्स बनाए थे क्या वो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएँ, फुलफिल हो पाया है, हमारी नीड्स, हमारी सभी चीज़ें अगर उसमें फॉर्म हो चुकी है तो हम उसे आगे पास ऑन करते हैं, अगर नहीं हुई तो उसे फिर से करेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कुछ डायमेंशन है जैसे अलाइनमेंट एंड कोहेरेंस, स्कोप, इसके साथ साथ सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस। साथ ही में हम इसकी कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे। तो सोर्सेज कहाँ कहाँ से हमें हेल्प मिलती है करिकुलम डिज़ाइनिंग में, तो साइंस के थ्रू, हमारे सोसाइटी के थ्रू, सोसाइटी के हिसाब से हम करिकुलम का डिज़ाइन करते हैं, सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से, लर्नर्स के बारे में देखकर, उन्हें पढ़ता देखकर, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें जो ऑब्ज़र्व किया, ये सब देखकर हमें ये सारी चीज़ें सोर्स हैं। इटरनल डिवाइन सोर्स हैं। दैन नॉलेज एंड लर्नर के थ्रू भी हम इन चीज़ों को और अच्छे से बनाने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। दैन कुछ अप्रोचेस हैं 5 टाइप्स के, दैट इज़ बिहेवियरल, मैनेजरियल, सिस्टम, ह्यूमनिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एकेडमिक। तो ये कुछ अप्रोचेस है इसके। कुछ पर्सपेक्टिव है जो हमेशा हम देखते हैं, वही पर्सपेक्टिव इसमें भी हैं, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निविस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। और इन सब को डिफ़ाइन भी उसी प्रकार से करना है, जो ये पॉइंट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इसे हमें एक्सप्लेन करना है। सो ये था हमारा करिकुलम डिज़ाइनिंग का टॉपिक, जिसके मेन पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।